विणु गुण कीते भगति न होई। आप दीवार के पास बैठे हैं और आप ऊँघ जाते हैं और आपके सर पे दीवार लगती है ज़ोर से। क्या आप दीवार से कहते हो कि कमीनी, मेरे ही घर की दीवार होते हुए तूने मेरा सर फोड़ दिया? आप यहाँ ऑफिस में हो और ऑफिस में बड़े दिनों से हो, आप बड़े सीनियर हो गए हो, आप दीवार से कहोगे कि मैं तो यहाँ बहुत सीनियर हूँ, तूने मुझे चोट कैसे पहुँचा दी? अरे जो कर रहे हो भुगतना पड़ेगा, तुम करो चाहे कोई और करे, सज़ा एक बराबर मिलेगी। पर आपकी अपेक्षा क्या होती है? तुमने मुझे कैसे डांट दिया? देखो कि तुम अपना अतीत लेकर के चल रहे हो। अरे जो करा है उस वही तुम हो ना, तुम्हारा और कोई परिचय ही नहीं है अभी। बाहर बारिश हो रही है, पानी पड़ा हुआ है, जाओ फिसल जाओ और उसके बाद फर्श को पीटो कि मैं तेरा किराया देता हूं कमीने और तूने मुझे ही गिरा दिया। अस्तित्व तो आपके खोखले सिद्धांतों पे नहीं चलता है। आप जो कर रहे हो बस उतने ही आप हो, उसके आगे पीछे का कुछ लेके मत आना। आगे पीछे कुछ भी लेके मत आना। पर हमारी बड़ी उम्मीदें रहती हैं। हम क्या हैं इस पे हमारी नज़र कम रहती है, हमारी नज़र इस पे ज़्यादा रहती है कि हमारा परिचय क्या है, लंबा चौड़ा। और हम सोचते हैं कि हमसे वो व्यवहार किया जाए जो हमारे परिचय के अनुरूप हो, हम जो हैं उसके अनुरूप नहीं। अरे तुम हो और तुम हो और तुम हो, तीनों अगर एक भूल कर रहे हो तो तीनों को एक जैसी ही सजा मिलेगी। अब इसमें यह अपेक्षा ही क्यों कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? उसको डांटो मुझे, फिर ठीक है, फर्श पे सर पटको और बोलो फर्श से कि मैं तो बड़ा आदमी हूं, मुझे तूने चोट कैसे दे दी? सर पटकोगे तो चोट लगेगी। यही शून्यता है। पिछले क्षण हो सकता है तुमने कोई बड़ी सुंदर बात कही हो, बात सुंदर थी, उसका श्रेय मिलेगा। और इस क्षण तुम बेहूदी बात कर रहे हो, बात बेहूदी है, उसकी सजा भी मिलेगी। कैसे बदल दें? अस्तित्व का नियम है। क्यों उल्टी अपेक्षा रखते हो कि नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ तो विशेष व्यवहार होना चाहिए? नहीं हो सकता विशेष व्यवहार। इस क्षण में जो हो वैसा ही व्यवहार होगा। मैं जो इस क्षण में हूँ वो पीछे वाले क्षण से भी तो जुड़ा हुआ है, या एकदम से कुछ ऐसा हो गया कि? यही तुम भूल करते हो ना कि मैं जो हूं पिछले क्षण से जुड़ा है। तुम और क्या भूल करते हो? आदमी 1000वें कदम पे क्यों सोता है? हम ये बात अब पिछले आधे घंटे में तीसरी बार दोहरा रहे हैं। 1000 कदम की मंजिल है, हमने कहा कि ज़्यादातर दुर्घटनाएं मंजिल के पास पहुंच के ही होती हैं। 1000वें कदम पर ही आदमी क्यों सोता है? कि 999 कर लिए ना, अतीत का ख्याल मन में आने लग जाता है। 1000वां कदम अगर पहला ही कदम हो तो क्या सोओगे? पर तुम अतीत में चले जाते हो, इसीलिए तो फिसलते हो। फिसलते ही इसीलिए हो क्योंकि अतीत में चले जाते हो। क्रिकेट का खेल होता है,
उसमें 95 से 99 के बीच में जितने बल्लेबाज आउट होते हैं, वो संख्या बहुत ज्यादा है, वो अनुपात बहुत ज्यादा है। क्यों? वो आगे देख रहे हैं, या ये कह लो पीछे देख रहे हैं। एक ही बात है, आगे देखोगे तो कहोगे 100 की तरफ देख रहे हैं, पीछे देखोगे तो कहोगे कि पिछले 99 रनों की ओर देख रहे हैं। वो या तो आगे देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, बस सामने से आती हुई गेंद को नहीं देख रहे हैं। तो दुर्घटना होगी, विकेट गिरेगा। यही तो चूक है ना, कि तुम भूल जाते हो कि ये पहली ही गेंद है जो मैं खेल रहा हूं। तुम उस गेंद को ऐसे नहीं खेल रहे कि ये मेरी पहली गेंद है। तुम कैसे खेल रहे हो कि मैं 150 गेंदें खेल चुका हूं और 150 गेंदों के बाद एक गेंद आ रही है मेरी तरफ। अब गड़बड़ होगी। उसको उस क्षण को एक विशेष महत्व भी दे देते हैं। वो विशेष महत्व तो अतीत ने दिया है। हर क्षण का विशेष महत्व तो है ही, और उसका विशेष महत्व ये है कि वो अकेला है, कि उसके अलावा और कुछ है ही नहीं, कि उसके अलावा महत्व देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो उसका विशेष क्या, मात्र उसी का महत्व है। महत्व पूरा पूरा है, पर उसका महत्व ये नहीं है कि वो 1000 क्षणों की श्रृंखला में 1000वां क्षण है। ये नहीं है उसका महत्व। जैसे जब एक्सटर्नल सिचुएशंस बहुत आइडियल होता है, तब जब कुछ इन्फ्लुएंसेस नहीं आते, तब लगता है चीज़ें समझ रहे। जैसे वो चीज़ें हिलती है ना, तो देखते हो कि आप बिखर चुके हो। तो फिर ये जो कॉशियसनेस आती है ना कि अब कुछ भी करेंगे, ये ये दिमाग में रहेगा कि नहीं, ये नकली भी हो सकता है। तो वो तो पास से आता है ना। पहले बार खुद को ही धोखा दे रहे थे कि कुछ समझ आ गया, सिचुएशन चेंज हो गई, सब हिल गया। उसके बाद अब कुछ भी करते हैं ना, ये बोलना बहुत स्टुपिडिटी लगता है कि रियलाइज उससे क्या होगा। तो फिर से वो मुझे अतीत में धोखा हुआ था, इससे क्या हो जाएगा। ये बात अगर 100 बार दोहराओगे भी तो इससे क्या हो जाएगा। मेरे अतीत में 5 एक्सीडेंट हो चुके हैं, दोहराओ, इससे छठा नहीं होगा। छठे की संभावना और बढ़ जाएगी। जो ये दोहराए कि अतीत में मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, मैंने 999 कदम बखूबी रखे हैं, उसका भी एक्सीडेंट होना पक्का है। और जो ये दोहराए कि पिछले 999 कदमों में मैं 5 दुर्घटनाएं करके आ रहा हूं, उसकी भी छठी दुर्घटना होनी पक्की है, दोनों की होनी पक्की है। तुम्हें मत समझो कि ये बोल करके तुम अतीत से मुक्त हो रही हो। जो आदमी अतीत का सहारा लेता है वो भी गिरेगा, और जो आदमी अतीत से डरा हुआ है वो भी गिरेगा। जो अपने अतीत में गौरव ही गौरव पाता है वो भी गिरेगा, और जो अपने अतीत में चूके ही चूके पाता है वो भी गिरेगा। क्योंकि दोनों काम एक ही कर रहे हैं कि देख तो अतीत की ओर ही रहे हैं। तो ये याद रखना भी कहीं से विवेक की बात नहीं है कि मैंने पिछली बार गड़बड़ करी थी तो अब सावधान रहना है। ये सावधानी नहीं है, ये तो तुम्हें अतीत से बांधे रखने का काम हो रहा है। क्यों याद रखना है कि पहले दुर्घटना करी थी? क्या वो याद रखने से अब नहीं करोगे? भी आपने बात करी थी ना लर्निंग की, फिर समझिए। लर्निंग बोध है, लर्निंग है अभी जानना कि क्या है। पिछली गलती से आप नहीं सीखते हो, आप अभी की जागृति से जानते हो। इसमें सही हो गया ना कि पिछले 10 मैच में 95 पे आउट हुआ था, 95 पे आउट हुआ था, तो सामने वाली और इतनी रन हो गई, जीतने की संभावना वैसे ही बढ़ गई। हमने कहा कि अस्तित्व हर चूक की सबको समान सजा देता है। 60 की आयु में मैं फिसली और 20 की आयु में फिसली, शारीरिक संरचना में फर्क आ गया है, वो तो अतीत से ही आ रहा है। तो उस चूक का दोनों समय जो परिणाम होगा वो तो एक नहीं होगा। क्या क्यों एक नहीं होगा? ये सोच पा रही हूँ। एक ही तो परिणाम है। वहाँ हड्डी टूटने की संभावना ज़्यादा है, टूट गई, यहाँ शायद ना टूटे। आप जो कर रहे हो उसका परिणाम
एक ही है। अब आप ये कहो कि 100 डिग्री पे तपता पानी है, उसमें आप थोड़ी सी बर्फ मिला दो, तो क्या परिणाम हुआ? उसका टेम्परेचर 5 डिग्री कम हो गया। 100 पे था तो कितना हो गया? 95। 50 डिग्री पे पानी है, उसमें भी आप बर्फ मिला दो, उसका टेम्परेचर अब कितना हो जाएगा? 45। और आपने क्या निष्कर्ष निकाला कि परिणाम अलग अलग निकले, वहां 95, वहां 45 हुआ, परिणाम एक ही हुआ है, दोनों में 5 डिग्री कम हो गया, परिणाम ठीक एक बराबर है। कहां अंतर है परिणाम में? अस्तित्व की ओर से कोई अंतर नहीं है, एक बराबर मिल रहा है। सर, हम शून्य की बात कर रहे हैं, तो देखा जाए तो ये पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट ये भी कुछ नहीं है। अगर हम लर्निंग और नॉलेज की भी बात करें तो लर्निंग जो बोध है विच इज़ प्रेजेंट, और वो अभी तभी मिल रहा है अगर हमने एक नॉलेज को परस्यू करा है कि ये गलत है या ये सही है, क्या कोई धारणा बनाई है, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर सर अगर कोई भी चीज़ का जो बोध है, किसी चीज का कोई बोध नहीं होता, किसी चीज का कोई बोध नहीं होता है। कोई भी बोध अगर हमें आ रहा है, कोई भी बोध नहीं होता है, बोध होता है, अलग अलग बोध नहीं होते हैं, B1 B2 B3। बोध है, बोध का मतलब है जगा हुआ होना। आपकी आंखें खुली हैं तो उसमें आपको 70 चीजें दिखाई दे रही हैं, पर आंखों का खुला होना अलग अलग नहीं होता, जागृति एक ही होती है। मतलब जानकारी अगर सही, जानकारी नहीं है बोध, बोध जानकारी नहीं है। हमारे साथ दिक्कत ये है कि हमारे पास जानकारियों के अलावा कुछ है नहीं। जो काम चेतना को करना चाहिए था वो हमने जानकारियों को सौंप रखा है, जो काम होश को करना चाहिए था वो हमने स्मृतियों को सौंप रखा है। तो इसीलिए जैसे ही बोध कहा जाता है तो हमको नॉलेज की प्रतीति होती है। नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, बोध ज्ञान नहीं है। मतलब उस शब्द बदलने से अगर आप समझ जाते हो तो ठीक है। पिछले सेशन में एक वर्ड था कि होश में सारे विषय साफ हो जाते हैं, पर होश विषय नहीं है। पंडित जी जा रहे हैं, बिल्कुल सफेद वस्त्र, और उनके बगल में जा रहा है एक बेचारा बिल्कुल उजाड़, मैला कुचैला, धूप से काला हुआ आदमी। पंडित जी ऊपर से लेकर नीचे तक सफेद ही सफेद धारण किए हुए हैं। हाँ, और दोनों बेहोश, और सामने कीचड़ है रपटीला, गिरते हैं भाव। 2-3 बातें ध्यान दीजिएगा। पहला, पंडित जी की उम्मीद है कि उनके कपड़े गंदे नहीं हुए होंगे। क्यों? हम पंडित हैं। अरे हम गिरे भी तो हमारे कपड़े नहीं गंदे होने चाहिए। कीचड़ को शराब आप दे रहे हैं। ये भी देख के गंदा किया कर, मेरी हैसियत देख के कपड़े गंदे कर।
तुम्हारी कोई हैसियत होगी? बेहोश हो, फिसले हो तो कपड़े तो गंदे होंगे ही। कपड़े तो गंदे होंगे ही। ये डिस्काउंट मत मांगना कि हम कुछ और हैं तो जरा हमारे कम गंदे किए जाए, नहीं मिलेगा ये डिस्काउंट। होगे जो होगे, फिसले हो तो गंदे होगे, कोई रियायत नहीं मिलेगी। कुत्ता होता है ना, चाहे मर्सिडीज हो, उसमें भी टांग उठाना। तो अस्तित्व वैसे ही है। फिर तो भाई वहां ऋचा आ जाती हैं। नहीं, ऋचा कहती हैं कि दोनों कीचड़ में गिरे लेकिन ज्यादा गंदे पंडित जी लग रहे हैं। वो जो बेचारा दुबला पतला बिना कुछ पहने काला कलूटा था, उस पे तो कीचड़ का असर ही नहीं दिख रहा, कीचड़ जैसा पहले ही था। पंडित जी पहले सफेद सफेद थे, अब काले काले हो गए। तो देखिए, आपकी अवस्था के अनुरूप ही आप पे अस्तित्व काम करता है। नहीं, कीचड़ एक बराबर ही लगा है। आपकी नजर का फेर है कि एक जगह पे आपको ज्यादा दिख रहा है, एक जगह पे आपको कम दिख रहा है। और एक है वो उठेगा, वो झाड़ झूड़ के चल देगा, या बगल में कहीं उसे पानी दिखेगा तो डुबकी मार देगा। दूसरा होगा जो पहले आसमान को शराब देगा, जमीन को शराब देगा, दुनिया को कोसेगा। घटना तो एक ही घटी है, एक ही घटेगी। आप कोई और उम्मीद मत पाल के बैठिएगा। कि कमीनापन कर रहे हैं पर सामने आपका बच्चा है, तो उससे आपकी उम्मीद क्या है? वो न सीखे, और इतना ही नहीं, वो आपकी इज्जत अभी भी उतना ही करता रहे। क्यों? क्योंकि आपने अतीत में उसको बहुत कुछ दे रखा है। तो ऐसी जब स्थिति आए, और चाहे आप बच्चे के रोल में हो, चाहे माँ बाप के रोल में हो, पूछिएगा कि अगर मैं अपने घर में एक हीरा रखूं या एक पत्थर रखूं या कोई चीज रखूं और उसको मैं 20 साल तक साफ करता रहूं, और 20वें साल उसको मैं लेके अपने माथे पे मार लूं, तो क्या माथा नहीं फूटेगा? या मैं उसे कहूंगा कि 20 साल तक मैंने तेरी इतनी सेवा करी है, तूने माथा फोड़ दिया। तुमने तो जो करा है बस वही तुम हो, और तुम्हारा पूरा निर्णय बस उसी के आधार पे होना है, तुम्हारे इतिहास के आधार पे नहीं होना है। इतिहास में तो जो तुम थे उसका निर्णय कर दिया गया, उसी क्षण में कर दिया गया। उसका निर्णय दो दो बार थोड़ा ही होगा। तुमने 5 मिनट पहले जो करा था उसका निर्णय 5 मिनट पहले ही हो गया। अब कुछ बचा ही नहीं है उसका निर्णय करने के लिए। अब तो जो तुम हो उसका होगा। वीणु गुण कीते भगत न होई। जो इसमें इसका अनुवाद है गुण का वर्च्यू, वर्च्यू नहीं है यहाँ पे गुण का मतलब। गुण मतलब वस्तु मात्र ही गुण है, गुण वर्च्यू नहीं है।
अभी हमने कहा था कि चीज़ का प्रकट होना ही उसके गुण के कारण है, वस्तु और उसका गुण अलग अलग हैं ही नहीं। गुण ना हो तो आप वस्तु का अस्तित्व कहोगे कैसे? गुण ना हो तो उसका अस्तित्व कहोगे कैसे? आपके सामने एक पानी आया है जो न गीला करता है, न ठंडा है, न जिसका कोई वजन है, जिसका कोई गुण है ही नहीं, कोई गुण नहीं है। अब पानी कहाँ है? पानी कहाँ है? वस्तु मात्र स्वयं उसका गुण है, गुणों के अतिरिक्त वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यक्ति के केस में भी यही बात है। जब कहा जा रहा है कि बिना गुण के भक्ति नहीं होती, तो बस इतना ही कहा जा रहा है कि भक्त शुरुआत गुणों से करता है। गुण माने वस्तु, व्यक्ति, संसार। कि भक्त के लिए दो का होना आवश्यक है। दूसरा, द अदर, और वो उसी अदर के गुणों को ही पूजता है। गुणों से ही उसको जानता है, गुणों से ही उसको पूजता है। ये मत कहा करिए मेरी शक्ल, मेरी शक्ल कह करके हमें ये भ्रम हो जाता है जैसे हम अपनी शक्ल से कुछ और हैं हटके। आप शक्ल ही हैं, देह ही हैं, ठीक है ना? मेरी शक्ल जैसा कुछ नहीं। हम दोनों जहान के सुख लूट लेना चाहते हैं। जब आप मेरी शक्ल कहते हैं तो आप ये तो कहते ही हैं कि शक्ल मेरी चीज़ है, आप साथ ही साथ अपने आप को कुछ और भी रख लेते हैं। मैं कुछ और भी होऊंगा, कोई आत्मा होऊंगा या कुछ और होऊंगा। आप सीधे सीधे स्वीकार करिए कि आप मेरी शक्ल नहीं, मैं शक्ल, मेरा शरीर नहीं, मैं शरीर। आप शरीर ही हैं, पूरे पूरे शरीर हैं और कुछ नहीं है। और जिसका प्रमाण ये है कि अभी शरीर हट जाए तो आप ये दावा करेंगे ही नहीं कि आप बचे हैं। अगर यहाँ कोई ऐसा बैठा हो जो ये कह सकता हो कि शरीर नहीं है तब भी मैं हूं, वही कहे मेरा शरीर। दूसरों को तो मैं शरीर कहना चाहिए। मैं शरीर, मैं क्या शरीर? जो इस तथ्य में स्थापित है पूरे तरीके से कि मैं हूं क्या, जो दिखाई पड़ता हूं वही हूं, इसके अलावा कुछ नहीं हूं। वो कम से कम इस भ्रम से बचा रहेगा कि ऊपर ऊपर के नीचे मेरी कोई और हस्ती भी है। कोई और हस्ती नहीं है आपकी, कम से कम आपके लिए तो आपकी कोई और हस्ती नहीं है। मेरा शरीर उस दिन कहिएगा जिस दिन अपने आप को आत्मा रूप में जाने, तब कह सकते हैं। मेरा शरीर उस दिन कहिएगा जिस दिन कहें कि हाँ मेरा शरीर है, ठीक है, जैसे मेरी और चीज़ें वैसे ही मेरा शरीर भी है। जैसे और चीज़ों के खो जाने पर भी मैं नहीं खो जाता, वैसे ही शरीर के खो जाने पर भी मैं नहीं खो जाऊंगा।
असल में भाषा बड़ी गड़बड़ कर देती है। हम कह देते हैं मैंने झूठ बोल दिया, हम कह देते हैं मुझसे गलती हो गई। मैंने झूठ नहीं बोल दिया, मैं झूठा हूँ। मैंने झूठ बोल दिया ये कह करके तो हम बड़ा दिलासा दे देते हैं अपने आप को। वही आग और बर्फ वाली बात कि हूं तो मैं सच्चा पर मैंने झूठ बोल दिया, कि वैसे तो मैं सारे वीडियो देखता हूं, बस यही छूट गया। बड़ा दिलासा दे देते हैं। मैंने झूठ बोल नहीं दिया। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए, कम उम्र से ही सिखाया जाना चाहिए कि जब झूठ बोल दो तो बोलो मैं झूठा। मैंने झूठ बोल नहीं दिया, मैं झूठा।